हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ रोहित 16। तो हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे रिमूव टू पे। रिमूव टू हमारा एकदम अच्छे तरीके से समाप्त हो चुका है। हम उसके पहले हम लोग पढ़े सेंटेंस के पार्ट 1 पढ़े थे, फिर आप लोगों को पढ़ाए नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव। आप लोगों को इतना समाप्त कर दिए हैं हम। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उसको देखिए ताकि आपको समझ में आए अच्छे तरीके से। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम उसको फिर से बता सकें। तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वर्ब पे, यानी वर्ब जिसको कहे तो हम लोग क्रिया कहे तो हम लोग वर्ब यानी क्रिया, या क्रिया कहे, काम कहे या कार्य कहे। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वर्ब पे, यानी क्रिया पे, काम पे, कार्य पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक, पिछले क्लास में हम लोग रिमूव टू पढ़ रहे थे। रिमूव टू हमारा अच्छे तरीके से समाप्त हो चुका है। आज के हम क्लास में बात करने वाले हैं वर्ब पे। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, पहली बात कि किसी भी टॉपिक को एक बार में समझने और लंबे समय तक याद रखने के लिए, एक बार में समझने और लंबे समय तक याद रखने के लिए किसी भी टॉपिक को हमें उसे एकदम बारीकी से पढ़ना चाहिए, बारीकी से पढ़ना चाहिए और दिमाग को स्थिर करके पढ़ना चाहिए। दिमाग को स्थिर और एक जगह करके पढ़ना चाहिए ताकि वो टॉपिक हमको समझ में एकदम अच्छे तरीके से आए। क्योंकि जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि हमको पटना से गया जाना है, ठीक, और एक लास्ट ट्रेन बची है, एक लास्ट ट्रेन बची हुई है, ठीक। तो क्या हम चाय पीने चले जाएंगे स्टेशन से? नहीं, हम उस ट्रेन को पकड़ेंगे ताकि हम पहले गया पहुंच जाए, ताकि हम ट्रेन को पकड़े कि हम लोग गया पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि उसके बाद कोई ट्रेन नहीं है, उसके बाद कोई ट्रेन नहीं है तो हम गया नहीं जा पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, उस ट्रेन को पकड़ने के लिए पहले उत्सुक होंगे कि उस ट्रेन को हम पकड़े। ठीक उसी तरह है कि किसी भी अगर टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसको इतना अच्छे से पढ़िए, इतना बारीकी से पढ़िए, एक बार में समझिए, ऐसा समझिए कि वो टॉपिक हमको फिर दोबारा जीवन में नहीं आने वाला है। तो मान के ये चलिए, कोई भी टॉपिक हो, पढ़ाई का कोई भी टॉपिक हो, आप उसको ये मान के चलिए कि ये हमको दोबारा फिर पढ़ने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो उसको ऐसे मान के पढ़िए कि ये हमको दोबारा नहीं मिलने वाला है, ताकि हम एक ही बार में एकदम अच्छे से पढ़े कि हम उसको लंबे समय तक याद दिमाग में हमारा बैठा रहे, हम उसको पढ़े ऐसे कि हमको याद रहे हमेशा। तो उसको ऐसे पढ़िए। ठीक, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ब पे। वर्ब यानी क्रिया कहे, काम कहे। तो हम लोग वर्ब किसे कहते हैं? पहली बात कि हमारा वर्ब, आखिर वर्ब है तो व्हाट इज वर्ब, यानी वर्ब क्या है। ठीक, पहले समझना इसको जरूरी है। ठीक, तो वर्ब इसी तरह लग रहा है कि काम, क्रिया, कार्य कह रहा है। तो ये इसी तरह हो जाएगा कि क्रिया एक शब्द है। क्रिया क्या है? एक शब्द है। वर्ब क्या है? वर्ब एक वर्ड है, यानी शब्द है। क्रिया एक शब्द है जो काम को क्या करता है, जो काम को दिखाता है। यह ना क्रिया, काम, कार्य, कार्य को शो कर रहा है। तो क्रिया एक शब्द है जो काम को दिखाता है। क्रिया एक शब्द है जो काम को दिखाता है, यानी वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन। यानी वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन, यानी क्रिया एक शब्द है जो काम को दिखाता है। ठीक, जैसे कहीं जाना, दौड़ना, खेलना, पढ़ाना, ये क्या है? हम पढ़ा रहे हैं तो क्या है? ये काम है। तो कोई भी काम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, यानी वर्ब कहते हैं। बता ही दिए एक शब्द में कि क्रिया एक शब्द है। क्रिया क्या है? एक शब्द है जो काम को दिखाता है। क्रिया क्या है? एक शब्द है जो काम को दिखाता है। ठीक, आप लोग को बताया कि वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन, यानी क्रिया एक शब्द है जो काम को दिखाता है। ठीक, जैसे हमारा जाना, आना, दौड़ना, खेलना, हंसना, कूदना, खाना, खाना पीना, पढ़ाना, लिखना, पढ़ना इत्यादि, ये क्या है? हमारा क्रिया है। अब बात आती है कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो वर्ब इज ऑफ टू टाइप।
वर्ब इज ऑफ टू टाइप्स, यानी क्रिया दो प्रकार का होता है। पहला पहला एक्जुलरी वर्ब, आप लोगों को पहले भी हम वीडियो में बताए थे कि एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब दो होता है, ठीक। तो एक्जुलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, यानी एक्जुलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया, ठीक। दूसरा है हमारा मेन वर्ब, इसको ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। दूसरा है हमारा मेन वर्ब, इसको ऑर्डिनरी वर्ब भी हम लोग कहते हैं, यानी दूसरा मुख्य क्रिया। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, एक्जुलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। तो एक्जुलरी वर्ब की संख्या आप लोग को लिखवाए थे कि 24 होते हैं, ठीक। इज, एम, आर, वाज, वेयर बताए थे आप लोग को, इसको लिखवाए थे। कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, आउज टू, यूज टू, मस्ट, ये आप लोगों को बताए थे कि एक्जुलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है, 24 होती है, ठीक। अब उसके बाद आता है कि एक्जुलरी वर्ब टू टाइप आप लोगों को बता दिए कि पहला एक्जुलरी वर्ब होता है और दूसरा मेन वर्ब होता है। तो एक्जुलरी वर्ब आखिर है ना कि एक्जुलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है, 24 आप लोग को बता दिए। तो अब हम लोग को देखना है कि आखिर एक्जुलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। एक्जुलरी वर्ब कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक्जुलरी वर्ब इज ऑफ टू टाइप्स, यानी सहायक क्रिया दो प्रकार का होता है। पहला प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब और दूसरा मॉडल एक्जुलरी वर्ब। प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है, 11, और मॉडल एक्जुलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है, 13। तो आप लोग हम इतना थोड़ा थोड़ा कुछ पीछे वाले जो पढ़ा रहे थे सेंटेंस या रिमूव टू है, उसमें आप लोग को हम बताए हैं एक्जुलरी वर्ब की संख्या 24 होती है, उसमें दो आता है प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब और मॉडल एक्जुलरी वर्ब। लेकिन आज जो हमारा वर्ब का क्लास चलेगा उसमें आप लोग को हम पूरा पूरा फुल बताएंगे कि एक्जुलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, यानी प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब में कौन 11 है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब में 13 जो है कौन है। आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से आज लिखवा के एकदम पढ़ा के एकदम समझाएंगे, ठीक। पहले तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे थे क्योंकि हमको बाद में पढ़ाना था, आज हम वर्ब पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम पूरा पढ़ाएंगे ना जी कि एक्जुलरी वर्ब की आखिर संख्या कितनी होती है, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब क्या है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब क्या है। तो उसको आज की क्लास में हम लोग एकदम अच्छे तरीके से देखेंगे। तो चलिए आप लोगों को उतना हम बताएं उतना आप लोगों को हम लिखवा के फिर एक बार समझा दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से याद हो जाए, ठीक। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। तो चलिए हम देखते हैं वर्ब पे। आप लोगों को बताया कि वर्ब क्या है। वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन, यानी वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन। क्रिया एक क्या है, शब्द है। क्रिया एक शब्द है एक शब्द है जो काम को दिखाता है। क्रिया एक शब्द है जो काम को दिखाता है, ठीक। एग्जाम्पल में देखिए, गो, रन, टीच, प्ले, इटिंग, ठीक। वर्ब इज ऑफ टू टाइप्स।
क्या है हमारा क्रिया, क्या है कि वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन, यानी क्रिया एक शब्द है जो काम को दिखाता है। क्रिया क्या है, क्रिया एक शब्द है जो काम को दिखाता है। एग्जाम्पल में जैसे दौड़ना, जाना, दौड़ना, पढ़ाना, खेलना, इटीसी। ठीक, ये क्या है हमारा वर्ब है, क्रिया है, काम को दिखा रहा है। काम को दिखा रहा है कि वह जा रहा है, ये दौड़ रहा है। ये काम को दिखा रहा है कि वह दौड़ रहा है, ये काम दिखा रहा है, कार्य दिखा रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं। ये प्ले, प्ले यानी खेलना, कोई बच्चा खेल रहा है उसको दिखा रहा है कि ये खेल रहा है, तो ये भी क्या है, एक उसका काम है। तो वर्ब इज ऑफ टू टाइप्स, यानी क्रिया दो प्रकार के होते हैं। इसको पहले आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लिखवाते हैं कि वो दो प्रकार कौन कौन होते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको।
तो ये है हमारा एक्जुअली वर्ब। आप लोगों को बताया कि वर्ब दो प्रकार का होता है, पहला एक्जुअली वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। यानी एक्जुअली वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और मेन वर्ब को हम लोग ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। तो एक्जुअली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इसे कहते हैं, यानी सहायक क्रिया। मेन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब इसे मुख्य क्रिया कहते हैं हम लोग। अब बात है कि एक्जुअलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो एक्जुअलरी वर्ब इज ऑफ टू टाइप्स, यानी एक्जुअलरी यानी सहायक क्रिया दो प्रकार का होता है। पहला प्राइमरी एक्जुअलरी वर्ब, इसकी संख्या कितनी होती है 11, और मॉडल एक्जुअलरी वर्ब इसकी संख्या कितनी होती है 13। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए पहले। और आपसे निवेदन है कि हम जितना भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग उसको प्लीज याद करते चलिएगा, क्योंकि आप लोग अगर उसको छोड़िएगा तो छूटा ही रह जाएगा, और अगर एक बार छोड़ दिए आप लोग तो फिर दोबारा याद नहीं होता है। क्योंकि जो अभी आप लोग पढ़े और अभी एक बार याद कर लिए, आप लोग रिविजन कर लिए, तो आप लोग को याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग पढ़कर छोड़ देते हैं तो याद नहीं होगा, बहुत कठिन हो जाएगा। याद तो होगा लेकिन बहुत कठिन हो जाएगा। तो कठिन काम कोई करना नहीं चाहता है आज के डेट में, सब सोचता है कि आसानी से हो जाए। तो आसानी से नहीं होने वाला है। आसानी से कब होगा कि जब आप पढ़े और इसी टाइम पे रिवीजन मार ली, रिवीजन एक बार मार लीजिए तो हो जाएगा, नहीं तो फिर कठिन होगा नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको याद जरूर कीजिए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए कि हाँ यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम फिर से उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं आगे हम नेक्स्ट। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की संख्या
आप लोग को बताया कि प्राइमरी एक्जुअली वर्ब की संख्या कितनी होती है? 11। प्राइमरी एक्जुअली वर्ब इज 11 नंबर, यानी प्राइमरी एक्जुअली वर्ब की संख्या 11 होती है। ठीक, जैसे पहला इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारा क्या है? प्राइमरी एक्जुअली वर्ब है। ठीक, और टू बी, अगर हम इज, एम, आर लिख रहे हैं तो इसको कहीं कहीं टू बी, अगर टू बी रहे तो समझिए आप लोग इज, एम, आर, वाज, वेयर की बात कर रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग टू बी के रूप में लिखते हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। अभी और है और इसमें लिखवाएंगे, नोट डाउन कीजिए पहले। Did
he did his homework. He does not. ये हमारा इसको हम टू बी कहे, ईच हमारा वाट वेयर को हम लोग टू बी कहते हैं, कहेंगे टू बी भी रहता है। टू हैव, तो इसमें हैव हैज हैड, इसमें क्या रहता है, टू हैव में हैज हैव हैड। और टू डू, इसको डू डज डिड, यानी डू डज डिड न डाल के टू डू भी कह देता है। तो हम लोग टू डू कहें या डू डज डिड कहें, दोनों क्या है, बराबर है। टू बी कहें या ईज एम आर वाज वेयर कहें, दोनों बराबर है। उसी तरह टू हैव कहें या हैज हैव हैड कहें, दोनों क्या है, बराबर है। और आप लोग को ये सेंटेंस बताएं कि टू बी अगर नाउन में रहे तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, ही इज अ स्टूडेंट। अगर यही वर्ब रहे, इसमें कौन आता है, वी फोर आता है, तो ही इज रीडिंग। यानी अगर नाउन के, अगर टू बी को हम लोग नाउन के रूप में लेंगे तो कैसे बनेंगे, ही इज ए स्टूडेंट। अगर वी फोर, अगर अगर वर्ब में आता है तो वर्ब फोर यानी वी फोर आता है, तो ही इज रीडिंग, यानी हम लोग का चौथा रूप है क्रिया का, ठीक। उसी तरह हैव, तो हमारा अगर नाउन से हम लोग किस सेंटेंस को आता है, किसी सेंटेंस को हम बनाते हैं तो आई हैव ए पेन, यानी आई हैव ए पेन। अगर वही भी थ्री अगर लगाते हैं तो ही, आई हैव बाउट, यानी आई हैव बाउट, यानी वर्ब भी थ्री लगता है। अगर वर्ब के रूप में हम लोग इसको किसी सेंटेंस का आप लोग को हम बनाना चाहते हैं तो आई हैव बाउट, ठीक। उसी तरह है टू डू कहे या डू डज डिड कहे, दोनों क्या है, बराबर। टू डू कहे या डू डज डिड कहे, प्राइमरी एक्चुअली वर्ब आप लोग को अभी लिखवा है, उसमें इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड डू डज डिड। इसको टू डू यानी इसको नाउन के रूप में हम किस सेंटेंस में आते हैं, ही डिड हिज होम वर्क। अगर यही वर्ब के रूप में बनाएंगे तो इसमें कौन आता है, भी वन आता है, यानी ही डज नॉट गो, यानी भी वन आया हमारा, ही डज नॉट गो। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है, इसको समझना है बस। कि टू बी कहीं दे दे, टू हैव कहीं दे दे, टू डू कहीं दे दे तो डू डी समझेंगे। अगर टू हैव दे दे तो हैज हैड हैव समझेंगे। अगर टू बी दे दे तो इज एम आर वाज वेयर समझेंगे, ठीक। तो इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए। और एक नोट है, लिखवा देते हैं, देखिए। एक नोट है हमारा, देखिए नोट, नोट डाल लीजिए तो। इस वाक्य में
देखिए नोट क्या कर रहा है हमारा हमारा नोट क्या कर रहा है, हमारा नोट कह रहा है कि जिस वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं है, यानी जिस वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं है, जैसे इसको हम छुपा लिए तो इसमें क्या है, मुख्य क्रिया नहीं है, एक्जुअली वर्ब यानी सहायक की क्रिया है। तो वही कह रहा है कि जिस वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं आए उस वाक्य में आने वाला सहायक क्रिया को मुख्य क्रिया माना जाता है। ये क्या है, ये तो है हमारा क्या है, सहायक क्रिया है। अगर अगर यहाँ पे अगर इसको मूड लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सहायक क्रिया है। ठीक, अगर कह रहा है कि मेन वर्ब नहीं है, अगर मुख्य क्रिया नहीं है तो हम लोग सहायक क्रिया को ही हम लोग मुख्य क्रिया मान लेते हैं, माना जाता है। तो हम लोग इसको क्या माना, जैसे इसमें इसमें मुख्य क्रिया नहीं आया है, आई हैव ए पेन, इसमें क्या है, मुख्य क्रिया नहीं आया है। अगर यहीं डाल देता है कि आई हैव ए अबाउट पेन, जैसे इसमें डाला है तो ये क्या है, हमारा अबाउट मुख्य क्रिया आ जाता है। ठीक, तो मुख्य क्रिया बोल रहा है कि अगर नहीं है तो हम लोग सहायक क्रिया को ही मुख्य क्रिया माना जाता है। तो वहीं हम इसको हैव को क्या मान रहे हैं, मुख्य क्रिया मान लिए हैं, जबकि ये है क्या, हमारा सहायक क्रिया है। अगर सहायक क्रिया है लेकिन इसको हम लोग क्यों माने हैं मुख्य क्रिया, क्योंकि मुख्य क्रिया नहीं आया है तो हम लोग सहायक क्रिया को ही मुख्य क्रिया मान लेते हैं। वही हमारा नोट कर रहा है कि जिस वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं है, जिस वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं है उस वाक्य में आने वाले सहायक क्रिया को मुख्य क्रिया माना जाता है। इसमें मुख्य क्रिया नहीं आया है, सहायक क्रिया आया है, तो हम लोग सहायक क्रिया को ही मुख्य क्रिया मान लिए हैं। वही है, तो जैसे ये है आई हैव अबाउट ए पेन, तो इसमें मुख्य क्रिया भी आया है, सहायक क्रिया भी आया है। तो यहाँ पे डाले हैं एक्जुअली वर्ब, यहाँ पे डाले हैं मेन वर्ब, फिर ये हमारा ए पेन है। ठीक, तो वही बोल रहा है कि अगर मुख्य क्रिया नहीं है तो हम लोग सहायक क्रिया को ही मुख्य क्रिया मान लेते हैं। ये हमारा रहा नोट, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अभी। चलिए हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम लोग चर्चा करेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे किस पे, मेन वर्ब, किस पे चर्चा करेंगे, मेन वर्ब पे। इसमें कौन पढ़ाया आप लोगों को, मॉडल कौन पढ़ाया आप लोगों को, प्राइमरी एक्जुअली वर्ब ना। तो अभी इसमें पढ़ाएंगे हम क्या आप लोगों को, मॉडल एक्जुअली वर्ब। इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे किस पे, मॉडल एक्जुअली वर्ब पे। ठीक, मॉडल एक्जुअली वर्ब पे हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, मॉडल एक्जुअली वर्ब पे हम लोग इसको चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।